Hello students, very first good morning to all. I hope you all are good. So in last lecture we started the respiration. In first part we already covered cellular respiration, in which we talked about how glucose is broken down and energy is released, and where this oxidation of food or oxidation of glucose is takes place. So in today's lecture we are going to study the process of exchange of gases. Means what we are going to study? Yes, breathing. In today's lecture we are going to study breathing, means which organs are involved in gaseous exchange and how gaseous exchange takes place in our lungs. Guys, you already know the gaseous exchange takes place inside the lungs. So let's start with the breathing. So students, स्टार्ट करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, हम जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है. मीन्स सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, क्या है, नेजल कैविटी है. मीन्स दो तो जो ओपनिंग होती है हमारी नोज की उसको तो क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल. ठीक है, वो नंबर में क्या है, मीन्स दो ओपनिंग है हमारी नोज की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स. उसके बाद क्या आता है आपका नेजल कैविटी. ठीक है, उसके बाद क्या है, नेजल कैविटी और पैरानेजल साइनसिस. ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ओरल कैविटी ये होगी, इसको छोड़ो. फिर क्या है, फेरिंग्स. ठीक है, फिर कौन सा ऑर्गन आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फेरिंग्स. उसके बाद लैरिंग्स आएगा. ठीक है, फिर क्या है, जो मेन होता है वो क्या है आपका ट्रैकिया. ठीक है, ये है आपका ट्रैकिया. तो ट्रैकिया पर क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारा ट्रैकिया है तो इस पे ऐसी रिंग्स होती हैं, किसकी, कार्टिलेज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलिजेनियस रिंग्स. ठीक है, मीन्स वो क्यों प्रेजेंट है, और वो पीछे की साइड मीन्स सी शेप में आपको प्रेजेंट होती है, वो पूरे पे चारों तरफ प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, तो वो जो कार्टिलिजेनियस रिंग्स है वो उसको, जो हमारा ट्रैकिया है उसको कोलेस्पिंग से बचाती है. ठीक है, ताकि वो जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए. क्लियर है. ट्रैकिया क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ तक जाएगी, यहाँ से. अब क्या है, ये जब इसमें एंटर करने वाला है कहाँ पर, लंग्स के अंदर. ठीक है, तो लंग्स के अंदर जब इसकी एंट्री होगी तो एक इसमें ब्रांचेज में बट गया, एक ये होगी और एक मीन्स लेफ्ट लंग में गई और एक राइट लंग में. ठीक है, फिर ये आगे किस में हो जाएगा, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकस मीन्स उसकी आगे फर्दर ब्रांचिंग है वो हो जाएगी. सपोज ये हमारा ट्रैकिया है, इससे फिर एक ब्रांच इसमें गई लेफ्ट लंग में, एक राइट में. ठीक है, फिर इनकी भी फर्दर ब्रांचिंग होगी. ठीक है, क्लियर है. तो स्टार्टिंग से देखें तो क्या है, नोस्ट्रिल, फिर नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन फिर क्या आएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और जो लास्ट में जो यूनिट होती है जहाँ पे एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई. उसको क्या बोलेंगे, एल्वुलाई. ठीक है, ये क्या है आपका, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है. अब इसके बाहर जो मसल्स प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स. क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, लिख लेना. जो रिब्स जो रीजन है उस रीजन में जो प्रेजेंट है मसल्स, जो किसके, लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, क्लियर है. तो उसके बाद क्या है, ये हो गया आपका, क्या है ये, क्या है, रिब्स. ठीक है, रिब्स है. ये जो नीचे है आपको ये क्या है, डायाफ्राम. ये क्या है, डायाफ्राम है. डायाफ्राम जब हम क्या होंगे, इनहेल करेंगे
जब हम सांस को अंदर लेंगे तो क्या होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे जो हमारे लंग्स है वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ, मीन्स अपलिफ्ट हो जाएंगे, जिससे उसके जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर एयर फिल हो जाएगी। ठीक है, मीन्स जब एयर आएगी तो उससे क्या होता है, जो चेस्ट है वो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। वो किसके कारण होता है, जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स है उनके कारण। ठीक है, वो अब हम अभी डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट हम क्या देख रहे हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, मेन ब्रोंकस, जहां से आपका जो ट्रैकिया था वो दो पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स ये एक ब्रोंकस है और ये एक ब्रोंकस है। ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकस। फिर इनसे आगे ब्रांचेज निकलेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। फिर उनसे आगे भी ब्रांचेज होती है, उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि जो आपका ट्रैकिया के बाद क्या निकली, ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस से फिर फर्दर जो ब्रांचेज निकली, सपोज ये ब्रांच निकली, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ये जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इससे भी आगे जो ब्रांच निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, आप लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो, वो क्या होगा आपका, ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है। फिर ब्रोंक्यूल्स से फर्दर क्या प्रेजेंट होता है, एल्विलाई। ठीक है, एल्विलाई क्या है, ये बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, उसकी सप्लाई हाई अमाउंट में होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होगा, कहाँ पे, एल्विलाई के अंदर। ठीक है, जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होना है हमारे लंग्स के अंदर, वो कहाँ पर होगा, जो उसकी एक्चुअल जो साइट है वो क्या है, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई की भी हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, नोस्ट्रिल्स, मीन्स जो हमारा जो नोज है उसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स, जिसके थ्रू एयर अंदर जाएगी। उससे फिर एयर कहाँ पर जाएगी, नेजल कैविटी में जाएगी। ठीक है, फिर फेरिंक्स में, उसके बाद लैरिंक्स से होते हुए फिर ट्रैकिया में। ठीक है, और ट्रैकिया से किस में जाएगी, ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्विलाई। तो मीन्स लास्ट में कहाँ पर पहुंच रही है रेस्पिरेट लंग्स के अंदर, जो सबसे लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एल्वियोलाई। यहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, मीन्स जो ब्लड होगा उससे CO2 ले ली जाएगी और उसको O2 दे दी जाएगी। और जो CO2 है वो जिस रास्ते से O2 आई थी उसी रास्ते से वो CO2 है वो वापस चली जाएगी, मीन्स ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकस और फिर ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नेजल कैविटी और नोस्ट्रिल्स के थ्रू CO2 बाहर चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें देखना है कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे होगा, किस प्रोसेस से होगा। ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में देखना चाहो तो ये जो स्पेस होता है किसके, दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टीनम। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीडिया स्टीनम। ठीक है, फिर एक और बात, जो लंग्स होते हैं उसके अंदर भी लोब प्रेजेंट होते हैं। लोब मीन्स कंपार्टमेंट। तो जो आपका राइट लंग होता है, ठीक है, राइट लंग कौन सा होगा, इसमें ये वाला। ठीक है, इसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट लंग है उसमें थोड़ा स्पेस कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है स्लाइटली लेफ्ट साइड में। ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स दी लेफ्ट लंग। इसीलिए जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, मीन्स 2 लोब होंगे। और जो राइट लंग है उसके अंदर कितने लोब होंगे, 3 लोब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है। और जो इसकी कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं,
पैराइटल प्लूरा, ठीक है, जो आपके लंग्स की कवरिंग होगी उसको क्या हम बोलते हैं, प्लूरल केविटी भी बोल देते हैं। और उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है इसके अंदर इसको प्लूरल फ्लूइड भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं प्रोसेस कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होगा और कैसे ब्रेथिंग की जो प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस हो रही है, ठीक है। अगेन क्या दिखा रखा है आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, नेजल केविटी, फिर आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, एक और चीज यहाँ पर है आपका एपिग्लोटिस, ठीक है, क्या है, एपिग्लोटिस। उस दिन जब डाइजेशन की प्रोसेस हम पढ़ रहे थे तो मैं माइंड से स्किप हो गया मेरे एपिग्लोटिस का फंक्शन बताना, ठीक है। तो एपिग्लोटिस क्या है, ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका फंक्शन क्या होता है, जब हम खाना खा रहे हैं तो ये जो हमारी विंड पाइप है उसको कवर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जो रास्ता है, जो पैसेज है वो दोनों का सेम है, ठीक है। और जो आपका विंड पाइप है, ठीक है, वो उसके किसके पीछे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मीन्स ये आपका ऐसे है विंड पाइप, ठीक है, ये है आपका फूड पाइप। तो क्या होगा, जब आप फूड एंगल्फ करते हो और वो नीचे जा रहा है तो वो आपका जो फूड है वो विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए जो एपिग्लोटिस का जो फ्लैप है वो किसको कवर कर लेगा, आपके विंड पाइप को, ठीक है, ताकि जो फूड है वो किसके अंदर जाए, सिर्फ फूड पाइप के अंदर जाए, वो विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। इससे बचाने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है। ये तो होगी बात एपिग्लोटिस की। तो अब यहाँ पर पैसेज हम कर चुके हैं, क्या है, नेजल केविटी और फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर क्या है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया में आपको ऐसी रिंग्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलिजेनियस रिंग्स। ये ट्रैकिया को कोलेस्टिन से बचाएगी, क्लियर है। फिर है आपका ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, फिर ये है एल्वियोलाई, ठीक है। ये अगर हम जूम करके देखें तो ये जो फाइन स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ऐसी बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है आपकी सारी एल्वियोलाई, ठीक है, जहां पर CO2 और O2 का एक्सचेंज होने वाला है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्रोसेस पे चलते हैं। ये है हमारा कि कैसे जो प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस होगी। तो सब स्टार्टिंग में जो एयर होगी वो किसके थ्रू एंटर करेगी, नोस्ट्रिल्स के थ्रू, मीन्स जो हमारी नोज की ओपनिंग है उसके थ्रू जो O2 है वो अंदर आई। फिर क्या होंगे, जो हमारी जो O2 हमने ली है उसमें क्या होते हैं, कई डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो उससे उस डस्ट पार्टिकल को मीन्स हमारे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए, उससे क्या होगा, हमारे लंग्स में कोई डिजीज हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। ऐसे इन सब से बचाने के लिए हमारी नोस्ट्रिल्स के अंदर, नेजल केविटी के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस होता है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो आपका किसके साथ ट्रैप हो जाए, म्यूकस के साथ, ठीक है, जिसको आप फिर खाली टाइम में बाहर निकालते रहते हो जब भी आपका मन करता है, ठीक है। तो जो आपका म्यूकस है उससे डस्ट पार्टिकल है वो ट्रैप हो जाएंगे। हेयर्स जो है वो क्या काम करते हैं, उसको फिल्टर करने का काम, जो हम एयर एंटर हो रही है हमारी नेजल केविटी में उसको फिल्टर करके आगे पास करता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एयर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई के पास, और फिर कहाँ से, ब्रोंकाई से किसके अंदर एंट्री करेगी, लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स में फिर कहाँ पर जाएगी, ब्रोंकाई से आगे क्या था, ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स, क्लियर। तो लास्ट में जो स्ट्रक्चर है वो ब्रोंकियोल, और उसके बाद जो बिल्कुल लास्ट में होगी उनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। और एल्वियोलाई के पास क्या है, इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, ठीक है, कि जो एल्वियोलाई है उसके पास ब्लड सप्लाई है जिसके थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज है वो होगा। द एल्वियोलाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि जो एल्वियोलाई है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने का भी काम करती है,
ठीक है, ये आपका दिखा रखा है, ये क्या है, ये कैपिलरी है, ठीक है, ये आपका स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये हम दूसरे डायग्राम में आपको क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग कि जो हमारा चेस्ट कैविटी है या हम डायफ्राम की बात कर रहे थे, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप सपोज है इनहेलेशन का, जब हम एयर को अंदर लेते हैं, व्हेन वी ब्रेथ इन एयर द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, जो डायफ्राम है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड मूव्स डाउनवर्ड, और वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, जो डायफ्राम होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है, एंड चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, तो जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होगी, और जो एयर है वो किसके अंदर एंट्री कर जाएगी, लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म इनहेलेशन का, क्लियर है। फिर जब हम ब्रेथ आउट करेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, द मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स, तो जो डायफ्राम की मसल है अब वो क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, और रिलैक्स करेगी तो क्या होगी, मूव्स अपवर्ड, एंड चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, अब चेस्ट कैविटी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे एयर है वो लंग से बाहर चली जाए, ठीक है। ये है हमारा ब्रेथ आउट का प्रोसेस, क्लियर है। यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ब्रेथ इन किया, सांस को अंदर लिया, तो जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो गई, ये जो रिब्स है ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इन रिब्स का भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, इनको कौन कंट्रोल करता है, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो जब ब्रेथ इन हम करते हैं तो चेस्ट है वो एक्सपेंड होती है, हमारी जो चेस्ट होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है ना जब हम सांस लेते हैं, और डायफ्राम है वो यहाँ पर देखो, डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब हम ब्रेथ आउट करते हैं तो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मीन्स यहाँ तो एक्सपेंड कर रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स उसका साइज क्या होगा, कम होगा, कम होगा साइज, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम साइज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो उससे जो एयर है वो बाहर जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। प्रेशर, सारा जो मैकेनिज्म है वो प्रेशर बेस्ड है। यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है, मीन्स जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से लो प्रेशर की तरफ जो एयर है वो मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही चेस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ, और प्रेशर के साथ जो आपका CO2 थी वो बॉडी से बाहर चली गई, ठीक है, थ्रू वही जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसी रास्ते से जो CO2 है वो बाहर चली गई, और डायाफ्राम इस केस में क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो जहां पर एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वहां देखते हैं कि वहां पर क्या प्रोसेस चल रही होती है इस टाइम, ठीक है, ये हम पढ़ चुके। ये है आपका एल्विलाई, देखो कितनी फाइन जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है आपका, जो रेड कलर से शो हो रहा है, ये है आपकी आर्टरीज, ठीक है, ये क्या है, आर्टरीज जो क्या करती है, प्योर ब्लड है उसको कैरी करती है, और जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इम्प्योर ब्लड, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये है आपकी, इनको हम क्या बोलते हैं, वेन, ठीक है। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है वो है वेन, और जो रेड कलर में दिखाई दे रही है वो क्या है, आर्टरी, ठीक है। अब देखो कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो सपोज ये आपका क्या है, लास्ट में ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है आपकी एल्विलाई, ठीक है, ये क्या है, एल्विलाई। तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा, तो मीन्स जो आपका ये है ब्लू कलर की जो आपको वेन्स दिखाई दे रही है, इनके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर CO2 की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है आर्टरी, इनके अंदर जो ब्लड जाएगा वो क्या होगा, प्योर ब्लड, मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू CO2, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज, सपोज डिफरेंट कलर यूज करते हैं, ये है आपका
एल्विलाई, ठीक है, ये है एक एल्विलाई और ये है आपका इसके बाहर एनवायरमेंट, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपका ब्रोंकियोल्स, यहाँ से O2 अंदर आई है, ठीक है, और यहाँ पर है CO2, ठीक है। इसके एल्विलाई के अंदर CO2 है, बाहर से O2 आई है। मीन्स हमने क्या है, इनहेल किया है, हमने ब्रेथ इन किया है, सांस को अंदर लिया है। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो मीन्स जो एनवायरमेंट में है उसमें O2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। तो O2 की कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ज्यादा थी, इसीलिए जब हमने वो इनहेल किया, ब्रेथ इन किया, सांस लिया, तो हमारी बॉडी के अंदर O2 की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। समझ में आई? छोटी सी बात है कि जो एटमॉस्फेयर है वहां पर O2 की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, एज कंपेयर टू जो हमारी बॉडी है उसके अंदर O2 की कंसंट्रेशन कम है। तो जब हम सांस लेते हैं तो मैंने बताया था कि डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी गैस वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो O2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा थी और जो O2 की कंसंट्रेशन बॉडी में है वो कम है। तो एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी के अंदर एयर आ गई थ्रू नोस्ट्रिल्स, ठीक है। यहां पर समझ में आ गया प्रेशर, कैसे प्रेशर ने उसको कंट्रोल किया। एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर था O2 का, बॉडी के अंदर कम था, तो बॉडी के अंदर O2 आ गई, ठीक है। अब यहां तक आ गई, एल्विलाई के पास आ गई। अब एल्विलाई में जो आपका वेन्स है, जो ब्लड लेके आई है एल्विलाई के पास, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अंदर जो है CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और O2 की जो कंसंट्रेशन है या जो O2 का प्रेशर है वो कम है, ठीक है। और जो ब्लड बाहर से आया है उसके अंदर क्या है, O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और CO2 की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। क्लियर है कि बाहर से जो एयर आई है उसके अंदर O2 ज्यादा है, CO2 कम है, लेकिन ब्लड के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है कि O2 तो है वो कम है और CO2 ज्यादा है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि गैसियस एक्सचेंज कहां से कहां होगा, ठीक है। तो अब एल्विलाई के अंदर O2 का प्रेशर कम है, ठीक है। जो एल्विलाई है, शुरू से बनाता हूं एक डायग्राम दूसरा आपका, ये एल्विलाई होगी, तो यहां पर जो O2 है उसका प्रेशर है कम और जो CO2 है उसका प्रेशर है ज्यादा, ठीक है। बाहर से जो एयर आई है उसमें O2 की कंसंट्रेशन है ज्यादा और जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन है कम, ठीक है। तो अब O2 का एक्सचेंज कैसे होगा, मीन्स O2 का प्रेशर जो है वो बाहर ज्यादा है, एल्विलाई में कम है। मीन्स एल्विलाई के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर O2 कम है, तो जो O2 है वो कहां से कहां मूव कर गई, बाहर से एल्विलाई के अंदर, ठीक है। बाहर से कहां मूव कर गई, एल्विलाई के अंदर, ठीक है। मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट अब ज्यादा हो गई, O2 यहां से यहां मूव कर गई। CO2 का देखते हैं क्या हुआ, CO2 की जो कंसंट्रेशन थी वो बाहर ज्यादा थी और एल्विलाई के अंदर, मीन्स जो एल्विलाई रीजन है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि जो वेन लेके आई थी ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो टिश्यूज से, ऑर्गन से आया था, उन्होंने O2 को यूटिलाइज कर लिया और CO2 को उसमें रिलीज कर दिया। तो जो वेन्स जो ब्लड लेके आई है एक्सचेंज के लिए उसमें CO2 ज्यादा है, O2 कम है। तो अब CO2 यहाँ पर ज्यादा है और बाहर कम है, तो क्या होगा, कहां से कहां जाएगी, इस जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इससे निकल के जो CO2 है वो इधर आएगी, क्योंकि यहाँ पर CO2 का प्रेशर ज्यादा है एल्विलाई के अंदर और बाहर CO2 का प्रेशर कम है। तो CO2 कहाँ चली गई, इस ब्लड से निकल के यहाँ पर चली गई, ठीक है। क्लियर है? तो एक्सचेंज समझ में आया कैसे हुआ, जहां पर ज्यादा होगी वहां से कम की तरफ मूव कर जाएगी, मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अब यहाँ पर क्या था, जो ब्लड वेन्स लेके आई थी उसके अंदर O2 का प्रेशर कम था और जो ऑक्सीजन बाहर से आई थी उसका प्रेशर ज्यादा था, तो बाहर वाली अंदर आ गई।
और ऐसे ही CO2 जो थी ब्लड में, जो टिश्यूज से आई थी, उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, उसका प्रेशर एल्विलाई के अंदर ज्यादा था, इसलिए। और जो CO2 इनहेल जब हम करते हैं तो CO2 है वो कम अमाउंट में आती है, ठीक है। तो वो जो CO2 का यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो वो यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर गई, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। तो अब क्या होगा, अब जो ब्लड था वो क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड। क्या हो गया, प्योर। क्यों हो गया प्योर, क्योंकि यहां पर O2 अंदर आ गई, CO2 बाहर चली गई। मींस अब जो ब्लड होगा वो उसके अंदर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और CO2 की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई, क्योंकि CO2 बाहर चली गई, ठीक है। तो अब उसको कैरी करने के लिए, अब जो ये ब्लड प्योर हो गया, इसको कैरी करेगी आर्टरी। जो रेड कलर में आपको ट्यूब लाइक दिखाई दे रही है वो क्या है, आर्टरी। अब ये आर्टरी क्या करेगी, इस प्योर ब्लड को लेके किसके पास जाएगी, वापिस से टिश्यूज के पास, ऑर्गन के पास, ठीक है। तो वापिस से ऑर्गन के पास जाएगा ये ब्लड, और ऑर्गन उसको क्या करेंगे, सपोज ये ऑर्गन है, ठीक है। ये ऑर्गन क्या ले लेगा, इससे O2 ले लेगा, ठीक है। और जो इसने, इसके पास पहले O2 आई थी उसको इसने यूज किया था, और क्या रिलीज की, CO2 रिलीज की। और जब CO2 ये वापस से, ये CO2 किसको देता है, वेन को, ठीक है। किसको देता है, वेन को। और वेन वापस से, वो वेन जो होगी वो इम्प्योर ब्लड किसके पास लेके जाएगी, इन एल्विलाई के पास। यहाँ पे फिर से एक्सचेंज होगा और फिर से यहाँ प्योर ब्लड होगा, फिर से आर्टरी किसके पास लेके जाएगी, ऑर्गन के पास। ऑर्गन O2 को यूज कर लेंगे और CO2 रिलीज करके वापस से किस में छोड़ देंगे, इस ब्लू कलर की वेन में। वेन इसको फिर से वहां से लेके आएगी, फिर ये ऐसे प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। क्लियर है। तो समझ में आया गैसियस एक्सचेंज क्यों हुआ, कहां पर हुआ। तो जो गैसियस एक्सचेंज है एक्चुअल में वो कहाँ हो रहा है, एल्विलाई के अंदर, और वो किसके कारण होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, ठीक है। तो जो हाई प्रेशर होगा वहां से जो एयर है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो बाहर जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वहां पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसलिए जो ऑक्सीजन है हमारे किसमें, नेजल केविटी में आ जाती है, ठीक है। क्लियर है। और वो कहां पर आ जाती है, एल्विलाई के पास। एल्विलाई के पास जब आती है तो जो ब्लड होता है उसमें O2 की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए O2 है वो अंदर आ जाएगी। और O2 के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और जो हमने इनहेल किया तो उसमें जो CO2 था उसकी कंसंट्रेशन कम थी, तो ब्लड से जो CO2 है वो उस पैसेज में रिलीज कर दी जाएगी, और यहाँ से CO2 उसी रास्ते से बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये है हमारा गैसियस एक्सचेंज। ऐसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है, ठीक है। क्लियर है। तो समझ में आया रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है, कई सारी डिजीज हो जाती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, जैसे ब्रोंकस जो रीजन है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, तो उसको हम डिजीज को बोल देते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। क्या बोल देते हैं, ब्रोंकाइटिस। कोई डस्ट पार्टिकल है या कुछ और केमिकल है, पोल्यूशन की वगैरह से है, तो कोई ड्रॉपलेट जो पोल्यूशन की है वो हमारी इसमें ब्रोंकाई में चली गई, उससे इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन को बोल देते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। फिर कई बार अस्थमा भी होता है, जो वर्कर्स फैक्ट्री वगैरह में, कंपनी वगैरह में जहाँ पर केमिकल्स का यूज होता है, या जो CO2 है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है, तो उसकी वजह से अस्थमा की भी प्रॉब्लम होती है। अस्थमा में क्या होता है, जो पेशेंट होगा उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। क्लियर है। क्योंकि उससे क्या होता है, कई बार जो CO2 है और जो वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है वो आपके लंग्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो एरिया है एक्सचेंज का वो कम हो जाएगा। कई बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिससे जो एयर पैसेज है वो नैरो हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। मीन्स ये ट्यूब थी, इसके अंदर ये हो गया, तो यहाँ पर जो पास होगी एयर उसको दिक्कत होगी यहाँ से, तो वो कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं,
ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कुछ जो डिजीज है वो क्या हो सकती हैं, एस्थमा है, आपका ब्रोंकाइटिस है, या ट्यूबरकुलोसिस है, वो एक बैक्टीरिया के कारण होती है, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन की जो सेलुलर रेस्पिरेशन थी कि सेल के लेवल पे क्या होता है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस देखेंगे, जो कि क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।